से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब यह नौजवान, ये छात्र, या तो कहूँ कि टीचर बनने की सारी अहर्ताएं ये लोग रखते हैं और लगभग 5 वर्षों से कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती न निकलने से इन लोग का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है। रजत जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 वर्षों से योगी सरकार द्वारा लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में कर दिया गया है। आज 5 वर्षों से छात्र डीएलएड के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हम सबकी मांग को सुनने के लिए शासन स्तर का कोई भी अधिकारी हम यहाँ पर पीड़ा सुनने नहीं आया। यहाँ पर अनवरत आज 19वां दिन हो गया धरने का। लेकिन जब इसी मांग को लेकर के हम सब विधानसभा घेराव करते हैं, शिक्षा मंत्री आवास घेराव करते हैं, मुख्यमंत्री आवास घेराव का प्रयास करते हैं, तो प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार करके इको गार्डन लाया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि हम सबकी पीड़ा को सुनने का कार्य कौन करेगा? मंत्री करेगा कि आला अधिकारी करेगा कि शिक्षा विभाग करेगा? कौन करेगा? अपनी पीड़ा हम किसको बताने जाएं? फिलहाल 19 दिन हो गए, अब कोई जब सुन नहीं रहा है तो कब तक बैठे रहेंगे? क्या अगला कदम है आप लोगों का? हमारा अगला कदम एकदम स्पष्ट है। अगर हमारी मांग 3 दिन के अंदर नहीं पूरा होती है तो 26 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का कार्य करेंगे। कितनी संख्या होगी? संख्याएं उत्तर प्रदेश से तमाम हजारों की संख्या में छात्र पहुंचेंगे अपनी लखनऊ में धरना देने के लिए। एक बात बताइए रजत जी, डीएलएड प्रशिक्षु कितने ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हैं? टेट क्वालिफाइड, सीटेट क्वालिफाइड, ये सब जितने भी अहर्ताएं शिक्षक बनने की होती हैं, कितने लोग ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में जिनको अभी तक 5 सालों में मौका नहीं मिला शिक्षक बनने का? अभी तक उत्तर प्रदेश में 2017 बैच से लेकर के आज 2022 बैच का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। उनकी संख्या करीबन 9 लाख के ज्यादा होगी, जो अभी भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आस में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। बेचारे उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षित बिहार और अन्य राज्यों का पलायन करने को मजबूर है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1,26,028 पद शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पेश किया है और वही आरटीआई के थ्रू यूनेस्को की रिपोर्ट के आधार पर 2,25,000 के करीब प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त है। और इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी विधानसभा में कहते हैं कि छात्रों की संख्या बढ़ रही है, अनुपात समानुपात बराबर है। एक तरफ ये अनुपात समानुपात का बहाना देते हैं, दूसरे तरफ जब सरकारी आंकड़े पेश किए जाते हैं तो लाखों पद रिक्त होते हैं। जब उन्हीं मांगों को लेकर हमारे साथियों द्वारा जब आवाज उठाई जाती है तो प्रशासन के द्वारा आला अधिकारी FIR करके आवाज दबाने का काम करता है। जब आप लोगों ने ऐलान कर ही दिया है 26 फरवरी को विधानसभा घेराव का, तो जाहिर सी बात है 9 लाख की संख्या है बेरोजगारों की जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे। यदि ये लोग सड़कों पर उतर गए, जो हालात, स्थितियां जो उत्पन्न होंगी, लोगों, आम जनमानस को जो समस्याएं उठानी पड़ेंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनका जिम्मेदार जब युवाओं की मांग को ये पूरा कर देंगे तो आम जनमानस को दिक्कत क्या होगी? आज ठेले वाले से लेकर के हर युवा छात्र डिस्टर्ब है। यहाँ पर इको गार्डन में कितने तमाम धरने चल रहे हैं। आशा बहुओं का धरना चल रहा है, यूपी पुलिस का लीक हो जा रहा है, पेपर हो नहीं रहा है, उससे 10 दिन पहले पेपर आउट। छात्र यूपी पुलिस का परीक्षा निरस्त करा रहे हैं, आरओ की परीक्षा निरस्त करा रहे हैं, आशा वाले धरना दे रहे हैं, स्मारक वाले धरना दे रहे हैं, एम्बुलेंस वाले धरना दे रहे हैं, शिक्षा मित्र धरना दे रहा है। सभी लोग तो परेशान है, इसमें खुशहाल कौन है? सभी लोग अपनी पीड़ाओं के साथ धरना दे रहे हैं। यहाँ पर केवल आवाज दबाने का कार्य करने का काम सरकार कर रही है। अगर राम राज्य सरकार कहती है तो राम राज्य का कार्य होता है हर एक युवा की, हर एक उस व्यक्ति की, हर उस जनता की मांगों को, समस्याओं को सुने, पूरा करे, ये होता है राम राज्य। और राम राज्य की परिभाषा देखने में दुख दर्द हो रहा है कि हमारा राम मंदिर, हमारी आस्था का प्रतीक राम मंदिर इतने कम समय में भव्य बन चुका है, लेकिन आज शिक्षा का मंदिर, शिक्षा सेवा चयन आयोग 5 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है, आज तक अस्तित्व में नहीं आया। आप बताइए। दीमक लग चुके हैं। और बताइए रजत जी, इतनी बड़ी, हमारा सवाल था, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग विधानसभा का घेराव करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है सड़कें जाम होंगी, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार ऐसी स्थितियां उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए सरकार को कि छात्र अपनी आवाज या घोषित जेल इको गार्डन में न रख के कहाँ रखे। आम जनमानस को दिक्कत होगी, लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन है? छात्र नहीं है, युवा नहीं है।
इसकी जिम्मेदार सरकार है। अगर ये मांग पूरी कर दी जाए तो कौन से जनमानस को समस्या होगा, कौन सा हम सभा राजक हम तो देश का निर्माण करने के लिए एक अध्यापक बनना चाहते हैं, जो अपनी मांग इस अघोषित जेल इको गार्डन में आज 19 दिन से रात दिन धरना दे रहे हैं। हमारी मांग बताइए कौन पूरा करने आया? यहाँ पर कोई आया मांग को सुनने के लिए? नहीं आया। इसीलिए अपने लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांग को, अगर नहीं पूरी होगी 3 दिन के अंदर, तो लोकतांत्रिक रूप से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का कार्य करेंगे। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और यदि आपका विधानसभा घेरने के बाद भी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो चुनाव में इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम यही है कि युवा सरकार बदलता है और युवा सरकार बनाता है। अगर युवाओं की पीड़ा को, युवाओं की समस्या को, युवाओं की मांग को सरकार नहीं पूरा करेगी तो युवा राजनीति बदलने का कार्य कर सकता है, युवा इतिहास बदलने का काम कर सकता है, युवा सरकार बदलने का काम कर सकता है। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले शायद युवाओं की पहली पसंद थे योगी जी, और एक उम्मीद युवाओं को थी कि मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको न कोई लालच है, न कहीं कुछ कोई राजनीति का भी कोई ऐसा उनको ज्ञान था, किंतु एक उम्मीद जुड़ी थी, चूंकि वो महंत थे, एक लोगों की आस्था उनके प्रति थी। आज वही युवा आप देख रहे हैं जो योगी जी को गद्दी पर बैठा है, उत्तर प्रदेश का ताज पहनाए हैं। आज देखा जा रहा है ये युवा लामबंद हो रहे हैं सरकार के विरोध में, बीजेपी सरकार के विरोध में, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। ये लोग लगातार 19 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, 5 वर्षों से कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं निकली। 9 लाख युवा अपने प्रदेश में